ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 4 मई 2025 है और आज है दिन रविवार का। रविवार के दिन हमें मिलती है अव्यक्त मुरली। और ये जो अव्यक्त मुरली आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं ये है 20 फरवरी 2005 की। तो ये अव्यक्त मुरली हमें अपने भीतर धारण करनी है, अपनी आत्मा के स्तर पर लेकर जानी है। इसे बाबा जैसे तन का आधार लेकर के हमें ज्ञान देते हैं, तो वैसे ही हमें सिर्फ तन का आधार लेना है, उसको उन शब्दों के माध्यम से अपने भीतर लेने का, लेकिन पहुंचना है आत्मा तक। उस ज्ञान को वो परमात्मा ने हमें दिया है, मुझ आत्मा को। तो आत्मा तक ये संस्कारों के परिवर्तन के लिए बाबा हमें दे रहे हैं। तो मैं आत्मा इस बात का पूरी तरह से सजग होकर के अध्ययन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा महसूस होता है, ये अनुभव होता है कि मुरली सुनने से पहले मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर और देहभान से कुछ देर के लिए अलग होकर पूरी तरह से फुर्सत में आकर के, चाहे वो दिन का कोई भी समय हो, कहीं पर भी जहां हम इत्मीनान भाव से बैठ सकें और देहभान से अलग होकर के पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में होने का अभ्यास करने के लिए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ एक क्षण से भी कम समय में चले मधुबन की धरा पर। और आज इसमें हम खास तौर पर पहुंचते हैं शांति वन के उस परांगण में जहां डायमंड हॉल है, क्योंकि ये अव्यक्त मुरली तो उसी डायमंड हॉल में बाबा ने उच्चारे है ना। तो इस अव्यक्त मुरली का अध्ययन हम अपने आप को उस डायमंड हॉल में, उस स्थिति में, उस माहौल में परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आकर अध्ययन करेंगे, क्योंकि मेरे बाबा अवतरित होते हैं और मुझ आत्मा के लिए उन्होंने ये मुरली चलाई है। इस भान में आकर के, इस नशे में आकर के, बिल्कुल मैं और मेरा बाबा, बस यही भान हो कि बस बाबा पर्सनली, बिल्कुल निज तौर पर मुझे ये ज्ञान सुना रहे हैं, मुझे लाड प्यार कर रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा के प्यार में लवलीन होकर अध्ययन करते हैं ये अमूल्य अव्यक्त मुरली, जहां बाबा कहते हैं दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। दिल से अगर मेरा बाबा कहेंगे ना, तो बाबा कहते हैं सारे के सारे अविनाशी खजानों के हम मालिक बनेंगे, और ऐसे मालिक बनेंगे जो बेफिक्र बादशाह की तरह होंगे। फिर उनके खोने का और इधर उधर कोई विकार रहेगा नहीं, क्योंकि डर भी एक विकार है, तो कोई विकार होगा ही नहीं। बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन जाएंगे। आज भाग्य विधाता माता पिता अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। हर एक के नयनों में बाबा कहते हैं स्नेह भी दिख रहा है, शक्ति भी दिख रहा है। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं।
होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता। तो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। संगम युग का ये जो भाग्य, ये अविनाशी भाग्य बन जाता है। क्यों? अविनाशी पिता द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम पर ही अनुभूति करते हो। तो इस संगम पर ही तो बाबा भी आते हैं ना, इसलिए अभी ही होगा। ये विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है, या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है। इस श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कभी तो हमारी बुद्धि में होता है, कभी तो इसका नशा चढ़ता है और कभी उतर जाता है। क्या? और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। कोई पुरुषार्थ किए हैं, इतना बड़ा भाग्य तो ऐसे ही मिल गया है। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। कोई इसमें तो कोई मेहनत किए ही नहीं। श्रीमत पर चलने में, निरंतर याद में करने में थोड़ी मेहनत होती है, बार बार बुद्धि इधर उधर फंसती है। लेकिन जानने में और मानने में, अपना बनाने में कोई मेहनत नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ। बाबा दिल से पहचाना, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। बाबा कहते हैं मेरा माने और तुम अधिकारी हो गए। अधिकार भी कितना बड़ा है, सोचो। कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? जो पाना था वो पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। परमात्मा के खजाने में कोई चीज की कमी हो नहीं सकती। अखूट खजाना है। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया, वह कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं अभी जो प्राप्ति का अनुभव है ना, वो अभी ही कर सकते हैं। उस समय वो पता नहीं होगा ना कि हम क्या प्राप्त किए हैं। वो तो जन्म से ही वो चीज़ मिल देगा, ये ज्ञान तो खत्म हो चुका रहेगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि भविष्य की बात अलग है, लेकिन अभी ये अनुभव करने का चीज़ है। और उसके बाद बाबा पूछते हैं कि भविष्य में भी अगर अभी नहीं कर रहे हैं अनुभव तो भविष्य में भी नहीं होगा। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। तो वो प्रारब्ध है, इसलिए उस समय ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ प्रारब्ध होगा, तो वो अनुभव नहीं होगा। अभी ज्ञान के साथ प्रारब्ध है, अनुभव है, तो इसलिए अभी हमारा अनुभव ज़्यादा गहरा है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे, नहीं। संगम युग के बहुत काल का ये अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है।
अब भी है बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है? जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वो हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना? हाँ जी बाबा, क्या फिक्र है? और जो नहीं बने बाबा उनसे पूछते हैं फिक्र क्या है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है? नहीं है बाबा। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? नहीं बाबा। डरते हो? बिल्कुल नहीं बाबा। निश्चय और निश्चित है, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। बाबा कहते हैं इस बात का निश्चय है हमें, और ये निश्चित है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। ज्ञानवान होना, संगम के बाद क्या होना है, आप सबके आगे स्पष्ट है ना कि संगम के बाद क्या होना है? नवयुग आना ही है। दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया वाले कहेंगे आएगा। उन लोग कभी संदेह में, आएगा नया दुनिया? क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हैं? आया ही पड़ा है। इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं है, क्या होगा ये तो कुछ पूछने की बात ही नहीं है, पूरा निश्चित है कि आएगा ही। पता है स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम, प्रभात है, अमृत बेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। ये जो अभी अंधेरे का समय दिख रहा है ना, आंखों से तो अंधेरा दिखता है, लेकिन होता तो सुबह है ना, बस वही चीज़ है। तो निश्चय जिसको भी होगा वो निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। जिसकी आंखें खुल गई, नींद टूट गया ना, जो नींद से बाहर आ गए, वो समझ गए कि सुबह हो गई है, तो वो उनको अब नशा है दिन का काम का, दिन के काम में वो उसकी तैयारी में लग गए। और जो सोच रहे हैं कि अभी तो अंधेरा दिख रहा है, सुतो ना भी, तो वो सोए रहेंगे। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट ज्ञान मिल गई है। विश्व के रचयिता जो है वो हमें स्पष्ट रूप से ज्ञान दे रहे हैं, तो और तो कोई बात ही नहीं रह गई। माता पिता देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क से के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। जितने बच्चे वहां पहुंचे हुए हैं वो सब बाबा के प्यार में, बाबा के संपर्क में अपने घर पहुंचे हैं। माता पिता सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वालों बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। अपना घर मधुबन की धरा पर अभी हम भी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंचे हुए हैं ना, तो बाबा उसके लिए हमें मुबारक देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। माता पिता का प्यार बच्चों से ज़्यादा है, वह बच्चों का माता पिता से ज़्यादा है। किसका है? आपका या बाबा का? बाबा का प्यार ज़्यादा है। हम बाबा से उतना प्यार नहीं कर पाते। हम बार बार विकारों में, परिस्थितियों में, 50 चीज़ों में उलझ जाते हैं। बाबा कहीं नहीं उलझते। बाबा एक तरफ से भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। बाबा कहते बच्चों का ज़्यादा है, लेकिन बाबा का, ये भी बाबा का प्यार ही है कि हमें ऐसा कहते हैं कि बच्चों से ज़्यादा है, बच्चों का ज़्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ से पहुंच गए हैं ना। कितने देशों से आए हैं? 50 देशों से।
50 देशों से आए हैं। लेकिन सबसे दूर से कौन आया है? मेरे बाबा। अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं, लेकिन माता पिता तो परम धाम से आए हैं। उनकी भेंट में अमेरिका क्या है? उसकी तुलना में अमेरिका कुछ है? कुछ नहीं है। अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूरदेशी माता पिता हैं। बच्चे याद करते और बाबा हाजिर हो जाता है तो सबसे दूर बाबा, लेकिन सबसे हाजिर हुजूर ही बाबा हैं। अभी बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाबा क्या चाहते हैं? तो माता पिता यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो, सभी राजा हो। स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं, वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। माता पिता को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है दुख अशांति से दूर होने की। दुख और अशांति से ऐसे घिर जाते हैं ना कि उससे दूर होने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, बहुत मेहनत की है। तो बाबा यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। हमेशा बुद्धि में बेफिक्र रहने का मन और बुद्धि और संस्कार, बाबा कहते हैं जब जहाँ जितना जैसा चाहे ना वैसा उसको परिवर्तन कर सके। ये शक्ति हमें बाबा ने दी है। माता पिता देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है, लेकिन कई बार हमारा छूट जाता है, हम भूल जाते हैं अपनी शक्तियों को। सोचते हैं ये नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना मतलब मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। मतलब वो चीज हमारे से झलके हम प्रत्यक्ष साक्षात मूर्त बने, चैतन्य मूर्त बने ज्ञान का, तब वो हुआ इमर्ज होना। तब वो हुआ कि हमसे झलक रहा है, जागृत है बात। और नहीं तो अगर हम सोच में हैं तो बाबा कहते हैं बात मतलब डूब गई। समय के लिए तो इंतजार नहीं कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रूरिहान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। अभी नहीं हो रहे हैं, जब समय आएगा ना बाबा तो ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। जो क्रिएट करने वाला है, जो रचने वाला है, वो अपनी रचना के हिसाब से वो चलेगा। कोई औचित्य ही नहीं है इस बात का। हम रचयिता हैं समय के, बाबा कहते हैं। तो फिर हम समय के अनुसार कैसे चलें? समय को समाप्ति के नजदीक आप रचता को लाना है। हाँ जी बाबा। एक क्षण में मन के मालिक बन मन को आदेश कर सकते हो, कर सकते हो। मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, ये क्या, वो क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ, बिंदु, एक क्षण में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। और कोई मेहनत नहीं है, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, बिंदु।
बिंदु स्वरूप बनना है। वेस्ट को पॉइंट लगानी है। जो भी आया विकार बेकार की कुछ भी जो बाबा के श्रीमत से एक क्षण के लिए भी इधर उधर है, बाबा कहते हैं सीधे उसको बिंदी लगानी है और महावाक्य जो सुनते हो उस बिंदु पर मनन करना है। और जो बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, हम रोज मुरली सुनते हैं, उसमें जो बिंदुएं निकल निकल के आती है ना, एक एक पॉइंट्स, तो बाबा कहते हैं उन पॉइंट्स पर मनन करना है और कोई भी तकलीफ नहीं है। और इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। बिंदु याद रखो, बिंदु लगाओ, बिंदु बन जाओ। मुरली का बिंदु याद रखना है, खुद बिंदु व्यर्थ पर बिंदी लगा देनी है और खुद बिंदु बन जाना है। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। कितने भी व्यस्त हो, लेकिन ये ट्रायल करो कि एक क्षण में बिंदु बन सकते हो, एक क्षण में बिंदु लगा सकते हो। जब ये अभ्यास बार बार का होगा, तब ही आने वाले अंतिम समय में पूर्ण बिंदु फुल पॉइंट्स ले सकेंगे। बाबा कहते हैं जब सारा फुल मार्क्स लेना है, फुल पॉइंट्स लेने हैं, तो तभी ले पाएंगे जब ये अभ्यास बार बार का होगा और हम इसमें सफल आदत बन जाएगी हमें कि एक क्षण में पट से बिंदु लगा दिए। कोई भी बात कहीं पर भी अचानक से रोक दिए, अचानक से खत्म तो मतलब फिर खत्म। ऐसा अभ्यास हो जाएगा ना, तब फिर विनाश का वो मंजर हमारे आँख के सामने होगा और हम बिंदु रूप में स्थित हो पाएंगे, नहीं तो हलचल हो जाएगी। और इसलिए बाबा कहते हैं जो इसमें अंक ले पाएंगे, ज़्यादा पूरा अंक ले पाएंगे, वहीं फिर पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है। परमात्मा का पालना भी यही है, परमात्मा का पढ़ाई भी यही है, पास विद ऑनर होना। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बारी आने वाले हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं, वो हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम, आप सभी का स्वागत कर रहे हैं बाबा। तो जैसे अभी पहली बारी आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना, मौका है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बार ही आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं, लेकिन ड्रामा में ये मौका रखा हुआ है, दिया जा रहा है मौका कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हो। उस समय भौतिक तौर पर 2005 में जो बाबा बच्चे आए थे पहली बार, बाबा कहते हैं वो लास्ट सो फास्ट जाने की मौका था। हम बच्चे तो अब भी आए हैं, तब भी बाबा हमें भी ये मौका दे रहे हैं ना, तो हमें इस मौका का पूरा फ़ायदा लेना है। मौका है और मौका का फ़ायदा लेने वालों को माता पिता चांसलर कहते हैं। चांस है और चांस लेने वाले को बाबा चांसलर, माता पिता चांसलर कहते हैं। चांसलर का मतलब एक तरह से साधारण भाषा में कहें तो मालिक। तो जो चांस बाबा दे रहे हैं, उस चांस को हम ले लें तो हम माता पिता की तरफ से मालिक हो जाएंगे। तो चांसलर बनो, मालिक बनो, बनना है चांसलर, चांसलर बनना है। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वो हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह, मुबारक हो। माता पिता ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वो सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। माता पिता ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया है? आज सभा में देश विदेश के बहुत से VIPs बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया? VIPs जो बैठे हैं, बाबा कहते हैं आज उनको निमंत्रण क्यों दिया गया पता है? देखो, निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों? माता पिता ने याद किया।
माता पिता ने याद किया तभी पहुँचे हैं, क्योंकि माता पिता जानते हैं कि जो भी आए हैं वो स्नेही सहयोगी से सहजयोगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना। आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहने हैं। बाबा कहते हैं फिर भी हैं तो सब आपके ही भाई बहन ना। तो अपने भाई व बहनों को ईश्वरीय संदेश देना अर्थात मुक्त करना। जो मेरा ही भाई बहन है तो उसको हम परमात्मा का संदेश देंगे तो उनको भी तो मुक्ति मिलेगी ना। इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं और जब उनको मुक्ति मिलती है ना तो उसकी दुआ हमें भी मिलती है। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं। दुख से किसी को छुड़ाएंगे तो ढेर सारा दुआ देगा ना, तो वह मिलेगा ही। और दुआएं मिलने से अति इंद्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। अंदर से खुशी महसूस करते हैं, आंतरिक खुशी होती है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। ये खुशी का फॉर्मूला है कि खुशी जितनी बांटो उतना बढ़ता है। सभी खुश हो। विशेष माता पिता मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी हैं। तो सभी खुश हैं। हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं। कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो। मेहमान बन महान बनाने वाले हो। तो पूछो खुश हैं? खुश हैं तो हाथ हिलाओ। सभी खुश हैं। अभी जा करके क्या करेंगे? जब सब खुश हैं तो बाबा कहते हैं अभी जा करके क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना। सबको खूब खुशी बांटना। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है? अच्छा, खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई। जैसे अभी ताली बजाई ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहें। खुशी की ताली दिल में बाबा कहते हैं हमेशा एकदम ऑटोमेटिक बजता रहे। माता पिता सदा शिक्षकों को कहते हैं, टीचर्स बहनों को कहते हैं टीचर्स, अर्थात जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। टीचर का मतलब क्या? जो टीचर दीदियां होती हैं उनसे झलके कि ऐसे होते हैं फरिश्ते, फ्यूचर दिखाई दे। ऐसी टीचर्स हो ना, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की आभासना फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो। उनके संपर्क में जाते के साथ ना मन शांत हो जाए, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो ना, अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी माता पिता समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। अच्छा, चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक हैं, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाबा के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत विश्व में पदम गुना धनवान
भरपूर आत्माओं को मात पिता का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी मात पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे दोहरे विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से, दोहरे विदेशी हैं और वरिष्ठ भाई जो बहनें हो गई हैं उनसे बाबा विशेष तौर पर बात कर रहे हैं। अच्छा सेवा का सबूत दे रहे हैं, जो वो बहनें हैं वो सबूत अच्छा दे रही हैं, अच्छी अच्छी सेवाएं वो कर रही हैं, इससे ही आवाज़ फैलेगा। तो जो वो विधि कर रही हैं, जो कर रही हैं, बाबा उसके लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अच्छा कर रही हैं, आवाज़ फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है, तो माता पिता खुश हैं। विदेश की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में व्यस्त रहते हैं। गए देश से हैं लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे वहाँ के ही हैं। गए तो यहीं से हैं लेकिन सेवा में ऐसे तल्लीन है जैसे वहीं के हैं। अपनेपन की भासना देते हो और उसके कारण क्या होता है, उनको लगता है ये तो एकदम मेरे जैसा है, तो फिर वो उनके साथ उनका हाथ थाम कर आगे बढ़ते हैं, जो निमित्त बन पाते हैं। वास्तव में हाथ तो बाबा थामते हैं लेकिन निमित्त बन पाते हैं वो भाई बहन। और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं हैं, लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवाधारी हैं। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना, तो माता पिता मुबारक दे रहे हैं। कर रहे हो आगे और अच्छे ते अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। बाबा कहते बहुत अच्छा कर रहे थे, आगे भी ऐसे ही उड़ते रहना है, उड़ाते रहना है। अच्छा, अब पर्सनल मुलाकात बाबा कर रहे हैं एकदम निज तौर पर बैठ करके। सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है, तो आप भी होली हैप्पी हंस व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी, एवर हैप्पी। अभी कभी दुख को आने नहीं देना, दुख को डाइवोर्स दे दिया, तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना। खुद के दुखों को बाबा कहते हैं डिवोर्स कर दो, डिवोर्स दे दो, तलाक दे दो, उसको एकदम दूर कर लो, तब तो दूसरों को भी दुख दूर कर पाएंगे ना। तो सुखी रहना है और सुख देना है, ये काम करेंगे ना। यहाँ से जो सुख मिला है वो जमा रखना, कभी भी कुछ भी हो ना, बाबा मीठा बाबा दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। कभी भी बाबा कहते हैं अगर कोई बात आ ही गया ना तो प्यार से बुलाना बाबा को और उनको दे देना, बाबा ये दुख ले लो। खराब चीज रखी जाती है क्या? नहीं। तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो ये है सुखी ग्रुप और सुखदाई ग्रुप। चलते फिरते सुख देते रहो। कितना आपको दुआएं मिलेंगी? तो ये ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है, आशीर्वाद के पात्र हैं, दुआओं के पात्र हैं। तो सभी खुश हैं ना? अभी मुस्कुराओ, बस मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। अच्छा, आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, याद और सेवा के संतुलन द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। बाबा कहते हैं याद का और सेवा का संतुलन रखेंगे तो हम चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, और ऐसा करने से
हम राज्य अधिकारी बन जाएंगे। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि याद और सेवा का संतुलन है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का मौका मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का स्वर्णिम मौका लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। बाबा कहते हैं ये भी हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है कि हमको कितना ज़्यादा मौका मिलता है, कितना अच्छा मौका मिलता है। तो इसलिए मौका जब भी मिले तो उसको एकदम स्वर्णिम मौका समझना है और उसको पूरा उसका फायदा लेना है। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। हम परमात्मा प्यार में लवलीन है, परमात्मा के पालना में पल रहे हैं, तो उसका निशानी है सहज योगी जीवन। हज बाबा। और परमपिता परमात्मा से हमने इतना श्रेष्ठ अव्यक्त ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त रूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानियत हमारे चलन से झलके और पवित्रता हमारे चेहरे से। इस तरह से हमें इसको धारण कर लेना है। और इस बात को, इस इशारे को स्पष्ट करने के लिए बाबा हर दिन एक अलग ही तरीके से, अलग ही आयाम से इस इशारे को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग इशारे हर रोज़ दे रहे हैं। तो आज के लिए बाबा ने इस संदर्भ में जो इशारा दिया है वो है कि पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बाबा कहते हैं क्या है? रॉयल्टी और पर्सनैलिटी। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी, प्योर पर्सनैलिटी। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। हमें अपनी स्थिति में पूरा एकदम अपना सीट पर सेट हो जाना है, तो प्रकृति भी अपना काम करे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं कि संपन्न और रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जा रहा है। तो हमें इस बात को बहुत ज़्यादा धारण करना है। और धारण करने का अर्थ ही है कि बाबा ने आज फिर मुरली में कह दिया ना कि ये जब हमारे चलन में आएगा, जब हमसे ये बात झलकेगी, तब हुआ कि हमने इसको धारण किया। और अगर ये विचारों तक है, हम अभी सोच समझ रहे हैं, विचार बना रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मंथन चला रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं तब तक वो इमर्ज, मतलब कि भूली हुई स्थिति में है। हमें वो याद है, ये तभी पता चलेगा जब हमसे वो चीज़ झलके। हमारे भीतर हम सोच रहे हैं तो वो थोड़ी, बाबा कहते हैं, गिनती में आएगा। हाँ जी बाबा। तो ऐसे स्वरूप में स्थित होने के लिए बाबा कहते हैं लंबे समय का बार बार का अभ्यास करना है। आज फिर बाबा ने कहा कि दिन में कई बार चलते फिरते, आज के समय में हम इसके लिए कहें तो ट्रैफिक कंट्रोल आता है। ट्रैफिक कंट्रोल का जो ऐप है बाबा का, उस ऐप में म्यूज़िक ओनली का जब हम ऑप्शन पर ऑन करते हैं ना, तो वो हर घंटे बजता है। तो दिन के अलग अलग समय पर हम अलग अलग कार्यों में, अलग अलग स्थितियों में होते हैं, और उस समय जब ट्रैफिक बजता है तो हमें ये स्मृति आनी चाहिए, हमें ये अभ्यास करने का बहुत सुनहरा मौका मिलता है कि हम कैसे एक क्षण में अपने आप को वहीं का वहीं, मन बुद्धि और संस्कारों को वहीं रोक दें। अगर
संभव हो तो शरीर से भी रुक जाएं और 1 सेकंड 2-3 मिनट के लिए बचता है ये ट्रैफिक, उतनी देर शरीर से भी स्थिर होकर के बैठ जाएं। और अगर शरीर से स्थिर होना मुश्किल हो, कोई ऐसे कार्य में हो जहाँ शरीर से हम नहीं बैठ सकें, तो मन बुद्धि संस्कार को पूरी तरह से एकाग्र कर लेना है। जो कार्य हम कर रहे थे वहाँ से पूरी तरह से डिटैच हो जाना। ऐसे जैसे कि मृत्यु होती है, अचानक से आदमी चला जाता है तो थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही अचानक से अभ्यास करना है कि जो बात, जहाँ जिसको कुछ कहना था, किसी से कुछ सुनना था, सब वहीं का वहीं स्टॉप। बस हम और मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, और मैं परमधाम में बिंदी स्वरूप में स्थित। तो इस तरह से अभ्यास करने का ये भी एक साधन है। तो ऐसे कई साधनों को, कई मंथनों को हम चला सकते हैं। तो आज तो बाबा ने कहा कि सबसे पहले हमें व्यर्थ पर बिंदी लगा देनी है, मतलब लौकिक जगत में जो कुछ भी कर रहे थे ना, वो वहीं पर बिंदी लगा देनी एक क्षण में। फिर जो मुरली में जो बिंदुएं हमें मिली हैं उस पर मनन करना है, और फिर उसके बाद भी हमें उससे भी विराम उपराम होकर बिंदु रूप में स्थित हो जाना चाहिए। 3 बिंदुओं आज बाबा ने इस पर हमें विशेष जोर देने के लिए कहा है। तो हम इसका अभ्यास करने के उद्देश्य से ढेर सारी शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।